बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के यूट्यूब चैनल से टॉपिक है हमारा आज तफ़ाल तलब और उसके मफरूज़ात। स्टूडेंट, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमारी ख़रीदारी को, हमारी शॉपिंग को मुतासर करने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो प्राइस है। अगर किसी वक्त किसी चीज़ की प्राइस जो है वो चेंज हो जाए तो यकीनन हमारी तलब में, हमारी मिक़दार तलब में, हमारी ख़रीदारी में तब्दीली आएगी। अगर हमारी ख़रीदारी में तब्दीली बिकॉज ऑफ प्राइस है तो इसी को हम लॉ ऑफ डिमांड का नाम देते हैं, लेकिन हम इसको फंक्शन ऑफ डिमांड का नाम नहीं देते। आमतौर पर जब हम फंक्शन ऑफ डिमांड की बात कर रहे होते हैं तो फिर ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो भी हमें कंसिडर करना पड़ती हैं। हम कहते हैं कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज़ फंक्शन ऑफ प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन गुड्स, टेस्ट, वेदर वगैरह। इन तमाम चीज़ों का भी बड़ा गहरा ताल्लुक होता है ख़रीदारी पर। अगर हमारी ख़रीदारी बराह रास्त मुतासर होती है या चेंज होती है बिकॉज ऑफ प्राइस तो इसको हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। लेकिन अगर हमारी प्राइस के अलावा बाकी चीज़ों की वजह से हमारी ख़रीदारी में, हमारी तलब में या क्वांटिटी डिमांडेड में तब्दीली आती है तो इन तमाम चीज़ों को हम पैरामीटर्स फ़र्ज़ करते हैं, इसलिए हम इनको अजम्पशंस या कंडीशंस का नाम देते हैं। आज यही हमारा टॉपिक है। स्टूडेंट, क्योंकि हम एडवांस इकोनॉमिक्स में हैं इस वक्त, तो इसको सादा तरीके से आगे चलाने की बजाय हम इसको मैथमेटिकली आगे लेकर चलेंगे ताकि मज़ीद कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। हम कहते हैं कि जब किसी चीज़ की कीमत में तब्दीली आ जाए तो उस चीज़ की डिमांड में तब्दीली होगी। पिछली वीडियो में मैंने इसको बाकायदा प्रूफ किया था और आज हम ये देखेंगे कि अगर किसी चीज़ की प्राइस में तब्दीली तो नहीं होती, बाकी चीज़ों में तब्दीली आ जाती है, तो फिर हम क्या देखते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक इक्वेशन है और ये डिमांड का फंक्शन है और इस डिमांड के फंक्शन में हमारे पास ये जो जितनी भी वेरिएबल्स हैं, प्राइस है, वाई है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन गुड्स है और हमारे पास टेस्ट है, ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ मौजूद है। हम कहते हैं कि किसी चीज़ की कीमत पर 5 रुपये है, उस वक्त तो उस कंज्यूमर की आमदनी जो है वो 5,000 रुपये है और उसके मुकाबल जो चीज़ है उसका जो सब्स्टिट्यूट है उसकी कीमत 25 रुपये है। उसकी अपनी 5 है लेकिन उसके मुतबादिल चीज़ की कीमत 25 है और उस वक्त टेस्ट की वजह से, फैशन की वजह से लोग उसको 30 जो वो ख़रीद रहे हैं। ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। इन तमाम वैल्यूज़ को हम यहाँ एडजस्ट करते हैं। अगर आप इन तमाम वैल्यूज़ को यहाँ एडजस्ट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी -30 को -30 रखना है। पी की जगह पर आपने चूँकि 5 वैल्यू उसकी मुकर्रर करनी है, हम 5 लिखते हैं, प्लस हमारे पास है इंटू 5000 जो कि इनकम हमने मुकर्रर की हुई है, यहाँ से हम ले लें, और प्लस हमारे पास 2 और प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन गुड्स यहाँ से हम लेंगे जो कि 25 है, और 4 इंटू टेस्ट जो है उसकी वैल्यू हम यहाँ से ले रहे हैं जो कि 30 है। स्टूडेंट, अगर आप इसको सॉल्व करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 250, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। अगर आप इनको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 270। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वक्त किसी चीज़ की जो प्राइस है, यहाँ हम इसका टेबल भी बना लेते हैं, यहाँ हमारे पास प्राइस है, यहाँ को किसी चीज़ की कीमत जब हमने 5 मुकर्रर की और इन तमाम वेरिएबल्स के साथ, उस वक्त तो उस चीज़ की जो डिमांड है वो 270 है। स्टूडेंट, अब हम फर्ज कर लेते हैं एक लम्हे के लिए कि किसी वक्त इस चीज़ की कीमत 5 रुपये से बढ़कर 10 रुपये हो जाती है और बाकी जितनी भी हमारी वैल्यूज़ हैं, वेरिएबल्स हैं, उसको हम चेंज नहीं करते। हम देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या निकलता है। तो आइए स्टूडेंट, अब हम 5 की बजाय यहाँ इसकी वैल्यू 10 रखेंगे जबकि बाकी वैल्यूज़ को हम चेंज नहीं करेंगे। स्टूडेंट, हमारे पास ये एक इक्वेशन है जिसके मुताबिक हम ये देख रहे हैं कि ये तमाम वेरिएबल्स के साथ जब 5 रुपये कीमत मुकर्रर की तो उस वक्त तो उस चीज़ की डिमांड जो है वो 270 है। अब हम यहाँ इस वक्त एक लम्हे के लिए किस चीज़ की कीमत में तब्दीली लेके आते हैं और 5 रुपये से कीमत बढ़ाकर 10 रुपये देखते हैं। आइए हम देखते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड हमारा इफेक्टिव है, क्या असर कर रहा है हमारी इस प्राइस में चेंज से। अब 5 की जगह पर वैल्यू जो है प्राइस की वो हम 10 रखते हैं। इसका मतलब है कि कीमत हम अब 10 रुपये करेंगे, बाकी वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर रहे। बाकी वैल्यूज़ जितनी भी हैं स्टूडेंट्स वो सारी की सारी एज इट इज़ रहेंगी। हमने इनमें से किसी चीज़ में तब्दीली नहीं की। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 300, ये हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा
250, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है 50, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 120। तो स्टूडेंट अगर आप इसको हल करें तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 120। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जब कीमत 5 रुपए थी तो उस चीज़ की जो डिमांड है हमारी वो है 270, और जब कीमत बढ़कर 10 रुपये हो गई तो उसकी डिमांड में हम कमी देख रहे हैं, और 10 रुपये पर ये हो गई हमारे पास 120। तो स्टूडेंट यहाँ हम इस इक्वेशन की मदद से इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि जब कीमत कम थी तो डिमांड ज़्यादा है, अगर कीमत ज़्यादा हो जाए तो डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन अब हम एक काम और करते हैं, हम कहते हैं कि डिमांड में क्या तब्दीली आएगी जबकि प्राइसेस को चेंज नहीं करें। यहाँ हमने प्राइसेस को चेंज करके देखा है, इसका मतलब है कि यहाँ हमने इस फार्मूले के तहत आगे बढ़ाकर देखा कि अगर चेंज आएगा प्राइस में तो हमारी डिमांड में तब्दीली आ जाएगी। अब हम प्राइस को चेंज नहीं करेंगे, यही सारी की सारी वैल्यूज लेके आएंगे। हम कहते हैं, फर्ज करते हैं कि अब 5,000 रुपए की बजाय हमारी जो आमदनी है कंज्यूमर की वो 6,000 हो जाती है। रिजल्ट देखते हैं क्या होते हैं। बाकी सारी की सारी इक्वेशन में हम कोई तब्दीली नहीं लेके आएंगे स्टूडेंट। यहाँ हम देखेंगे कि इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं लेके आ रहे हैं, जबकि हम यहाँ 5,000 की बजाय 6,000 रुपए कर देते हैं। हम कहते हैं कि बाकी वेरिएबल्स चेंज नहीं हो रहे, सिर्फ कंज्यूमर की जो आमदनी है वो तब्दील हो रही है, जबकि बाकी सारी की सारी चीज़ें जो है वैसी की वैसे ही हम देख रहे हैं। और हमारे पास सूरत हाल क्या हो जाएगी स्टूडेंट, देखेंगे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 150, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 300, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 50, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 120। इनको जब आप इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 320। तो स्टूडेंट यहाँ अगर आप गौर से देखें तो हमारे प्राइस में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन इसके बावजूद डिमांड जो है वो 270 रुपीज़ थी जब हमारे पास प्राइसेस 5 रुपये हैं। आज भी प्राइसेस 5 रुपये हैं लेकिन डिमांड ज़्यादा हो गई, डिमांड जो है वो 320 हो गई। इससे ये साबित हुआ कि अगर प्राइस चेंज हो तो भी डिमांड चेंज हो जाती है, लेकिन अगर इनकम चेंज हो जाए तो भी हमारी डिमांड चेंज हो जाती है। इसका मतलब है कि इसी कीमत पर 5 रुपये कीमत पर हमारी जो डिमांड है वो 320 हो गई। ये जो 320 हुई है ये बिकॉज ऑफ चेंज इन इनकम है। तो इसका मतलब है कि जब आमदनी में चेंज आ जाए तो भी हमारी डिमांड में तब्दीली आ जाती है। इसी चीज़ को हम अजम्पशंस का नाम देते हैं। स्टूडेंट एक लम्हे के लिए काम और करते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, इसी मुसावात को दोबारा लेते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ अब हम इसको तब्दील करने की बजाय प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन गुड्स उसको तब्दील करके देखते हैं। अब हम प्राइसेस को तब्दील नहीं करेंगे बल्कि जो नेमल बदल है उसकी कीमत जो है वो बढ़ा देंगे। आइए हम इस मुसावात को दोबारा चेक करते हैं। हम कहते हैं प्राइस वैसे का वैसे ही रखा हमने। अब हम जो है इनकम जो है उसको भी स्टूडेंट 5,000 ही पहले वाली वैल्यू पर फर्ज कर लेते हैं, लेकिन ये जो 25 रुपये कीमत है किसी चीज़ की, वो जो भी इसका सब्स्टिट्यूशन है इसको हम 30 रुपीज़ करते हैं और रिजल्ट देखते हैं हमारे पास क्या होगा 430। इसको भी तब्दील नहीं किया, अब हमने इसको तब्दील किया। अब हम इसको चेक करते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 150। इन दोनों को हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 250। इन दोनों को हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 60 और इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 120। अब अगर आप इनको हल करके देखते हैं स्टूडेंट तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 280। अब देखें 5 रुपये कीमत पर हमारी जो डिमांड थी 270 थी। अगर प्राइस चेंज हो गए तो डिमांड हमारी चेंज हो गई, कम हो गई, चूंकि प्राइस ज़्यादा हो गए थे। प्राइस को हमने चेंज नहीं किया, लेकिन जैसे ही उस कंज्यूमर की आपकी आमदनी में चेंज हो गया, हमने यहाँ प्राइस तो चेंज नहीं किए लेकिन हमने इनकम को चेंज कर दिया। तो जैसे ही इनकम में चेंज आया तो हमारी जो डिमांड है वो 270 से बढ़कर 320 हो गई। यहाँ हमने क्या किया कि यहाँ आपने उसके सब्स्टिट्यूशन गुड्स जो हैं उसकी कीमतों में तब्दीली की। तो जैसे ही वो सब्स्टिट्यूशन जो पहले 25 रुपए का था अब नेमल बदल महंगा हो गया, 30 रुपए का हो गया,
लोगों को वो चीज़ महंगी लगेगी और लोग वहाँ वो चीज़ छोड़ देंगे और इस चीज़ की ख़रीदारी शुरू कर देंगे। यूँ हमारे पास ये जो 270 की बजाय 280 जो है हमारे पास लोग ख़रीदना शुरू कर देंगे। ये जो है बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्राइस। अब हम अगर यूं करके देखें कि हम कहते हैं कि किसी वक्त अगर फैशन चेंज हो जाता है, इस मुसावात को लेकर आते हैं, अब हम फैशन में चेंज करके देखेंगे क्या होगा हमारे पास। हम कहते हैं कि सारी की सारी मुसावात वैसे ही रखेंगे, हम यही सारी की सारी वैल्यूज़ होंगी हमारे पास 30 और 5 रुपये कीमत रखते हैं हम, और इसको भी हम 5000 ही फ़र्ज़ कर लेते हैं, और इसमें भी हम किसी किस्म की कोई तब्दीली अब नहीं लेके आते। हम इसमें तब्दीली लेके आ गए, अब इसको भी दोबारा पुरानी वैल्यू पे लेके चलते हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि टेस्ट जो है, फैशन जो है, ये डबल हो गया। पहले जो है वो 30 अफराद थे जो इस चीज़ को ख़रीद रहे थे, अब ख़रीदने वाले अफराद जो हैं वो हम कहते हैं 60 हो गए। अब स्टूडेंट इसको ज़रा जायज़ा लेंगे हम, क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 150, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 250, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 50, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 240। इनको आप हल करेंगे स्टूडेंट तो ये हो जाएगा हमारे पास 390। अब यहाँ आप देखें कि कीमत यहाँ भी तब्दील नहीं हुई, लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि डिमांड जो है वो पहले से ज़्यादा हो गई। डिमांड 200 उसी की 5 रुपये पर 270 थी, अब 5 रुपये पर जो डिमांड है हमारी वो बढ़कर 390 तक जा पहुंची, क्योंकि हमारे पास यहाँ जो है चेंज आ गया है फैशन में। तो अगर फैशन ज़्यादा हो जाए तो हमारी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, अगर इनकम ज़्यादा हो जाए डिमांड ज़्यादा हो जाती है। तो स्टूडेंट ये वो चीज़ें हैं सारी की सारी जो हमारी डिमांड को बराह रास्त मुतासर करती हैं। तो आप यहाँ इस नतीजे पर पहुँचे कि अगर किसी चीज़ के प्राइसेस चेंज हो जाएं तो भी हमारी ख़रीदारी डिमांड या क्वांटिटी डिमांडेड तब्दील हो जाएगी, और बाकी चीज़ें जो हैं तब्दील हो जाने से भी हमारी डिमांड पर फ़र्क पड़ता है। यहाँ मैं आपको ये बताता चला जाऊँ कि अगर चेंज आएगी प्राइस की वजह से, या जैसा कि ये हमने देखा कि यहाँ हमारे प्राइस में हमने चेंज की तो डिमांड जो है वो यहाँ से बढ़कर यहाँ कम होकर यहाँ हो गई, तो इसको हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये जो है हमारे पास सारी की सारी, इसको हम कहेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जो बिकॉज ऑफ प्राइस आती है वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होती है। और ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, चूंकि इनमें प्राइस का एलिमेंट शामिल नहीं है, प्राइस की वजह से नहीं हो रहा ये सारा कुछ, तो इसको हम कहते हैं चेंज इन डिमांड। तो यहाँ आपको ये भी देखना है स्टूडेंट कि चेंज इन डिमांड ऐसे फैक्टर्स जो कि प्राइस के अलावा हैं उनकी वजह से होती है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस का फैक्टर है। यहाँ आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि जब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आती है तो हमारा ख़त जो है वो एक ही जगह पर रहकर हम शिफ्ट करते हैं एक ही ख़त पर। लेकिन जब सूरत हाल ये हो जाए तो फिर हम यूं की बजाय यूं चेंज होते हैं। हमारे पास डिमांड का ख़त ये है और फिर हमारे पास डिमांड का ख़त ये हो जाएगा। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में हम एक ही ख़त पर रहते हुए चेंज करते हैं, चेंज इन डिमांड में हम ख़त को अलग अलग कर देते हैं। वैसे मेरी इनिशियल वीडियो स्टूडेंट इससे पहले आ चुकी है, काइंडली उसको भी वॉच कर लीजिएगा, मज़ीद क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो से आपको सीखने का मौका मिल रहा होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि बर वक्त हमारी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हाज़िर होंगे अगली वीडियो के साथ, और अगली वीडियो होगी हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।